भाई इधर भाई इधर भाई इधर भाई मुंबई मुंबई 70 भाई ग्रैब थोड़ा हाथ कीजिए भाई एकदम सामने देखो भाई 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 एक मिनट याद भाई 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 सर एकदम सामने देखो सामने सामने एक साथ में मैडम जी साथ में थैंक यू ओके थैंक यू आ जाओ मैडम जी अरे वाड़े थोड़ा आगे बस एकदम सामने एकदम सामने मैडम जी सामने मैम इधर देखा ही नहीं छतरी के पास मैम इधर वो मैडम जी इधर देखो मैडम जी एकदम सामने भाभी जी यहाँ पे भाभी जी लेफ्ट पे थैंक यू मैडम यहाँ पे पीछे बैठ जा कौन सा भाभी जी सना पीछे उसको आने तो भाई अरे सब लोग जाइए पीछे प्लीज पीछे आराम से Thank you so much, guys. Thank you.
रूल है। थैंक यू सो मच। बैठो। आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की। सी ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप, आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में, आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस, एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था, और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो I think dogs do bark, so let him bark. सना आप अगर विनर बनिए तो ऑडियंस के प्यार की वजह Yes. से और वोट की वजह से Yes. बनिए, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। यस, कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और
अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वॉज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूंगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर ली। मैं एक चीज़ ज़रूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो वो सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक वीडियो को क्यों किया है? सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है। एक और चीज़, उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है।
तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। यस पता नहीं बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्मूथली बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर थैंक यू बैकड्रॉप के पीछे थैंक यू। टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए इनका तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए भी हैं तो वो किसी भी करियर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मुझे वो चीज़ बहुत चुभी। मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड में जो चीज़ सुनी मुझे वो चीज़ बहुत पोक करी गई कि अपना करियर डूबता हुआ करियर बनाना है। तो सर आप क्यों आए? मेरे लिए उनके लिए ये क्वेश्चन, आप यहाँ क्यों आए अगर आपका करियर ये बन चल रहा है? कहीं ना कहीं दिस वॉज वेरी रॉन्ग स्टेट। डूबता करियर बचाना। मचा दो मैम। सना को ट्रॉफी कबूल है। मचा दो थैंक यू। बैठना है यहाँ पे। वेरी नाइस। कैसे हैं आप? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मज़े आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ। जीतते ना बस, तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा। तो उसी चीज़ का नतीजा, और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे। खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या। किसी के कैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। वैसे लोकेश आपके फैंस कहूँ ऑडियंस कहूँ उनका मानना है कि अगर आपको ऑडियंस के वोटों के आधार पर निकाला जाता घर से तो आप घर के अंदर होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई। जनता प्यार करती है तो करती है,
तो ऑब्वियसली बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई साई के को आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? अच्छा ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं? नहीं कौन है? नहीं नहीं सुना। तो मतलब आपका भी उनके साथ बहुत वाह यार वाह, मजा आ गया सुन के। लोकेश हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला। तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो और खत्म करना चाहते हैं? यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ, मकबूल। क्योंकि जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी अदनान की, तो वो बाहर जाते जाते बाहर जब थे तो वो कह रहे थे कि ये तो एल्विश का मैनेजर है, इसको जाने का हक नहीं बनता। जब ऐसी चीजें आप बाहर सुनोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विश मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनसे बात सुलझा दूंगा। तो आप फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे उनपे? किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास। और ऑब्वियसली बात है, मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश गैल, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। तरीके का आपका गेम रहा है लोकेश, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बिग बॉस 18 ऑफर होता है तो आप नजर आएंगे उसके अंदर? फिलहाल के लिए तो नहीं यार। क्या वजह है? यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अभी अक्टूबर के आसपास। तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इंजॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं। भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपकी आर्मी चाहती है कि आप फिनाले पर ना जाओ क्योंकि अनफेयर इलेक्शन हुआ है और आज आप यहाँ पर आ रहे हो और हमने ज्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हुए नहीं have to say about this। मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता को जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर हुआ है आपके साथ ये? ऑब्वियसली खेल गया यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने ही थे मुझे यार। नहीं लोकेश जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली है कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत? जी मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए ये जो चीज़ें हैं कर रहे थे, आपने पूरा विशाल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? और किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गया कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया, ऐसा लोगों का मानना है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। मैं चलो थैंक यू गाइस। इधर बदल रहे हैं फिर वहाँ बदल आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं आई। उसको दोगला मानते हैं? मैं नहीं नहीं मानते? नहीं। लास्ट क्वेश्चन।
भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस प्लीज, थैंक यू। या सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आप टॉप 5 डिजर्विंग थी? देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी। तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। कृतिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी। जी। और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया आपने? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक एक्सपेक्ट मतलब कि बोलते कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन से हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात थी अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को पूरा दोषी करारा, आपने और अरमान जी ने और रणवीर जी ने, कि मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी, नहीं करेगी, ऐसा वैसा, फिर आप लोगों का ये ड्रामा आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता है कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है। लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वहीं मुनव्वर ने भी आके सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की। अभी तक मैंने फोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज 1 by 1 प्लीज।
देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादियां हैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी और मान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही जी। मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू आई एम नॉट सपोज टू से एनी आई एम नॉट सपोज जस्ट अ सेकेंड आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस वक्त हमारे साथ नेजी के अब्बू मौजूद है। सर कितनी खुशी की बात है ना, बच्चे को टॉप 2 में आपने देखा, कितनी खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा आई एम प्राउड ऑफ हिम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए भी कि वो फाइनल तक पहुंचा। नेजी से हमने बात की तो कहा कि अब्बू ने जितनी परवरिश दी थी सारा बिग बॉस में डाल के आया हूँ। बिल्कुल 100% उन्होंने अपना 100% दिया है। और बस थोड़ा सा वो मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरह से वो उन्होंने ट्रॉफी जीती नहीं लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। क्या कुछ सिखाया था आपने, और घर से निकलने के बाद क्या कुछ बताया? हमने जब वो निकल रहे थे तो हमने एक ही बात बोली थी कि भाई तुम जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पॉजिटिव मैसेज छोड़ के आना, जिस तरह का वो हमेशा उनके उसमें रहता है। उन्होंने कहा कि शायद अब अब्बू और जो भी परिवार वाले हैं, अब वो मेरे प्रोफेशन में करता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जी। तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? अब एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं नेजी को, उनके फैंस को कितनी खुशी की? थैंक यू सो मच द ऑल फैन, और जितने लोगों ने सपोर्ट किया सबके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी आप मिलकर आए अंदर नेजी से, क्या उनसे क्या बात की आपने? उनसे वो जो काम खत्म करके आओ, क्या काम था? जो अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं ना, उधर भी इंटरव्यू किया?